परमेश्वर का वचन मुझको आपको बताता है कि विश्वास हमें ये निश्चित करता है, विश्वास मेरे सामने ये निश्चितता दे देता है कि जिस चीज की तू आशा कर रहा है वो तेरे लिए है, वो तेरे लिए रखी हुई है। यदि आप अपने जीवन में किसी आशीष की कामना कर रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में किसी आशीष की आशा कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका विश्वास आपके जीवन में यदि है, आपका विश्वास आपको इस ओर लेकर के जाएगा। जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपका विश्वास उस ओर लेकर के जाएगा। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं भविष्य में, आपका विश्वास उस चीज को आपके नजदीक लेकर के आएगा। जिस चीज को आप चाहते हैं कि मेरे सामने से, मेरी जिंदगी से दूर हो जाए, आपका विश्वास आपकी जिंदगी से उस चीज को दूर कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में मेरी जिंदगी में ये आशीषें हों, तो वो आशीष आपके नजदीक आती चली जाएगी विश्वास के कारण। यदि आप चाहते हैं कि बीमारियां दूर हो जाएं, तो वो बीमारियां आपके विश्वास के कारण दूर होती चली जाएगी। यीशु मसीह ने कहा, एक अंधे ने पुकार करके कहा, प्रभु मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ने बोला, क्या चाहते हैं मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। क्या तू विश्वास करता है? कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं। जा, तेरे विश्वास के अनुसार। तेरा विश्वास हमारी जिंदगी में गवाहियां लेकर के आता है। आपके जीवन में आपके विश्वास के अनुसार जब काम हो रहे होते हैं, तो विश्वास कर लीजिए कि परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है। अपनी जिंदगी की गवाही दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि प्रभु ने मुझको और आपको गवाह बनाया है। पतरस ने उस भीड़ के बीच में कुछ नहीं कहा, यीशु मसीह का गवाह बनकर के बताया कि क्या घटना घटी थी यरूशलेम में, जो हमने अपनी आंखों से देखी थी। आपकी जिंदगी में जो घटनाएं घटती हैं, आपके परिवार की जिंदगी में जो घटनाएं घटती हैं, उनको आपने अपनी आंखों से देखा है और आप उन बातों के गवाह हो। वो गवाहियां लोगों के मध्य में दो, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो बरस जाओ, हालेलुया, बरस जाओ, और इस तरीके से बरस जाओ कि पूरी जमीन तर हो जाए। हालेलुया। जब दूसरी आयत के लगभग हम पहुंचते हैं, तो हम ये बात भी पाते हैं कि इसलिए जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो क्या करने की जरूरत है? रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को क्या करना है? दूर करना है। उन बैरियर्स को दूर करना है जो मुझको और आपको प्रभु की ओर बढ़ने के लिए रोक रहे हैं। वो बैरियर्स को तोड़ दीजिए, उनकी परवाह मत कीजिए, उन रुकावटों को मत देखिए जो मुझको और आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये मौसम आपको रोक सकता है। मैं तो पहले भी इस बात को बोलता रहा हूँ कई बार। बारिश होती है तो ईसाइयों को लगता है हम भूल जाएंगे, पिघल जाएंगे पूरे के पूरे। गर्मी होती है तो मोम की तरह पिघल गए। सर्दी होती नहीं, हम आइस बन जाएंगे, हम बर्फ बन जाएंगे। कैसे जाएं चर्च में? कौन सा मौसम दे खुदा मुझको और आपको कि हम परमेश्वर की ओर भाग सकें? ध्यान करिए अपनी उस पास्ट की लाइफ पर। जब परमेश्वर से प्यार किया था, आपने मौसम नहीं देखा था, आपने दिन नहीं देखा था कि रविवार है, सोमवार है या शनिवार है। आपने कुछ नहीं देखा था, लेकिन आपने प्रभु से प्यार किया था केवल, और आपने प्रभु को देखा था और आप बढ़ गए। आज लोग मौसम देखते हैं, आज लोग दिन और रात देखते हैं। प्रभु से प्यार करने वाला ये सब नहीं देखता। पौलुस के आप खत को पढ़ लीजिए, उसने ना दिन देखा ना रात देखी, उसने सीधा एक बात, अब मैं जीवित नहीं हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह दिन और रात सेवा में लगा रहा। 3.5 साल की उसने सेवकाई करी, दिन में भी काम करता रहा, दिन में भी परमेश्वर के प्रचार को करता रहा, दिन में भी परमेश्वर की सामर्थ का लोगों के बीच में कार्य करता रहा, और रात भर उसने प्रार्थनाएं भी करी। हमें तो रात में नींद भी आती है, इसलिए होल नाइट हम नहीं कर पाते, है ना। अगर ऑफिशियली अगर हमें जागना पड़ जाए किसी काम के चक्कर में, तो हम रात भर जाग सकते हैं, क्योंकि वहां से तनख्वाह है। लेकिन परमेश्वर के सन्मुख यदि ब्लेसिंग्स को हम चाहते हैं, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सन्मुख रखना चाहते हैं, तो हम होल नाइट नहीं कर सकते, क्योंकि रात को जाग रहे बाप, आंखें हमारी लाल हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। कैसे जागे हम रात को? जिस दिन बाहरी जिंदगी में काम इस तरीके के पड़ते हैं ना, हम रात भर जाग जाते हैं। लेकिन प्रभु के सन्मुख रात भर जागना हमें इतना भारी पड़ता है कि हम शायद नहीं जुड़ना चाहते। मौसम इतना सताता है कि हम जुड़ना नहीं चाहते। ये बैरियर्स हैं हमारी जिंदगी में, जो प्रभु की ओर बढ़ने के लिए मुझको और आपको रुकावटें बनते हैं। आपके घर के अंदर जिस दिन आप परमेश्वर के भवन में जा रहे हो, या जिस दिन आप संगति में जा रहे हो, अगर कोई व्यक्ति विशेष का फोन आ जाए या कोई आपके घर में धमक जाए, आप बोलिए ये रही घर की चाबी,
आपका अपना कोई आ जाए, ये रही चाबी, वो रहा दूध, वो रहा फ्रिज, सब सामान उसके अंदर है, चाय पत्ती ये रही, खाना ये रखा हुआ है, प्लीज बैठिए, आप इत्मीनान से यहाँ पर आराम करिए, हम आते हैं। हमें चर्च जाना है। जो चीज आपको रोकती है, आपको विचार करना है। यहाँ से बहुत सारे बैरियर्स मैंने लास्ट संडे आपको बताए थे। कई बैरियर्स हमारी जिंदगी में आते हैं मेरे प्रियो, जिनको मैं और आप हटा सकते हैं, लेकिन हम हटाना नहीं चाहते हैं मेरे प्रियो। हमारी रुकावटें हमारी जिंदगी में मेरे प्रियो वो वजह बनती हैं जो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं कहने देती, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करने देती, मुझको और आपको सरगर्म होने नहीं देती, ठंडा रखना चाहती हैं, हमें गुनगुना बनाना चाहती हैं। लौदीकिया की कलीसिया को यही संदेश दिया गया था, ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है, और गुनगुना है, मैं तुझे उबलने पर हूँ। एक अच्छा स्वभाव नहीं है तुझ में, एक अच्छा तरीका तेरी जिंदगी के अंदर नहीं है। प्रार्थना करने में रुचि कम हो जाती है क्योंकि हमारा ध्यान भटकता है, हमारा मन भटकता है, हम आंखें बहुत देर तक बंद नहीं कर पाते हैं, हमें खटखटाहटों की आवाजें बहुत ज्यादा आने लग जाती हैं, इधर उधर की डिस्टर्बेंसेस होने लग जाती हैं। इधर उधर का बहाना मत बनाओ, सीधा बोलो कि मेरी प्रार्थना में रुचि इसीलिए नहीं है क्योंकि प्रभु से प्यार कम हो गया है। पहले चलते फिरते राह में हम प्रार्थना कर लिया करते थे, अपने घर के अंदर बैठे बैठे प्रार्थना कर लिया करते थे, चाहे बर्तन गिर रहे हों, चाहे कोई घर के अंदर शोर कर रहा हो, हम प्रार्थना कर लिया करते थे। शोर आज भी इस दुनिया के अंदर है, इबादत आज भी हो रही है। रुकावटें मेरे प्रियो मुझको और आपको परमेश्वर से दूर करती हैं। रुकावटें ये भी हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने का मन नहीं करता, बाइबल खोलने का मन नहीं करता। संडे के दिन जाते तो हैं, पढ़ लिया करते हैं, मंडे से लेकर सैटरडे तक की जरूरत क्या है बाइबल खोल करके पढ़ने की? ये रुकावट है। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा है। बाइबल बताती है मन में असाध्य रोग लगाए, ये मैं उसके 17वें अध्याय में लिखा है। मन में असाध्य रोग लगा हुआ, असाध्य मतलब जो ठीक नहीं हो सकता। आप मन के हिसाब से अगर अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो आपका मन कभी आपको अलाउ नहीं करेगा। याद करिए उस नूह के समय के उस दौर को, जहां परमेश्वर के वचन के 6 अध्याय 5वें पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को देखा तो मनुष्य के मन में जितना कुछ उत्पन्न हो रहा है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न हुआ है। तब परमेश्वर के सामने सवाल खड़ा हुआ कि मैं क्या करूं, और उसने मनुष्य जाति को नाश करने का निर्णय लिया। जल प्रलय के साथ उस पृथ्वी को नाश किया क्योंकि मनुष्य के मन में बुरा उत्पन्न हो रहा था। मेरे प्रियो आज भी यदि आपका मन प्रार्थना में नहीं लग रहा है तो अपने मन को धिक्कारो। मन की रुकावट के कारण प्रार्थना करना मत छोड़ो। मन बाइबल को पढ़ने के लिए नहीं लग रहा है तो अपने मन को धिक्कारो, अपने मन को डांट लगाओ, क्योंकि वो आपके अंदर कुछ गड़बड़ियां पैदा कर रहा है। आपकी संतानें, आपके बच्चे जब परेशान करते हैं, आपके संतानें जब आपको काम नहीं करने देती हैं, आप डांट मार दिया करते हो उनको कि चले जाओ यहाँ से कि मुझे काम खत्म करना है। आप अपने मन को भी डांट लगा सकते हो, क्योंकि इसीलिए दाऊद अपने मन से पता है क्या कहते हैं, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। वो अपने मन को कह रहा है, तो आप अपने मन को भी कह सकते हो कि तू परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करने दे रहा, मैं तुझे डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तो धन्य कहे परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। रुकावटें ये भी हैं कि मैं और आप अपने जीवन में पाप को देखते हैं लेकिन वहां पैर ना धरें। आपको कीचड़ पता है, पैर मत रखिए। आपके जूते गंदे हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, खड्डा है, पैर मत रखिए। आपको पाप पता है, पैर मत रखिए उस जगह पर। पैर को वहां पर जमने मत दीजिए, क्योंकि ये मेरे और आपकी चाल को हल्का कर देंगे, मेरे और आपकी बढ़ने की उस रफ्तार को रोक देंगे। मेरे प्रियो, घमंड को अपने जीवन में मत आने दीजिएगा। ये घमंड मुझको और आपको किसी भी रीति से परमेश्वर में बढ़ने नहीं देगा। बहुत अच्छा कहा है किसी ने, मैं घमंड करता हूं इस बात पर कि मैं घमंड नहीं करता। हमें घमंड नहीं करना है, बाइबल मुझको और आपको सिखाती है। यीशु मसीह जो परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र हुआ, वो अपने आप के उस पद को कायम रख सकता था, लेकिन फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय 5वें पद से हम ये पढ़ते हैं कि उसने वो स्वभाव अपना अपनाया कि परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी वो दीन बना, नम्र बना, और लिखा है इतना शून्य हो गया कि क्रूस की मृत्यु अपने ऊपर सहनी। दास का सा स्वरूप धारण किया। वो राजाओं का राजा था, प्रभुओं का प्रभु था, और समस्त सृष्टि का उद्धार करता था, समस्त सृष्टि को रचने वाला था, लेकिन तो भी वो शून्य बना।
बाइबल मुझको और आपको घमंड करना नहीं सिखाती है। यीशु मसीह के स्वभाव को देखिए, मुझसे सीखो, मैं मन में कैसा नम्र और दीन हूं। घमंड किसी भी रीति से परमेश्वर को पसंद नहीं। नीति वचन के अंदर पढ़ लीजिए, परमेश्वर को 7 चीजों से घृणा है, उसमें से एक घमंड है। यदि कोई घमंडी स्वभाव में है, किसी बात का घमंड है, तो ध्यान रखिएगा, इसी दुनिया के अंदर बड़े बड़े शूरवीर और राजा हुए जिनका घमंड उनके काम नहीं आया और उनका घमंड उनको लेकर के चला गया। घमंड में कभी भी परमेश्वर की आराधना मत करिएगा। इस बात पर घमंड मत करिएगा कि मैं परमेश्वर को बहुत देता हूं, या परमेश्वर के लिए बहुत करता हूं, या बहुत प्रार्थना करता हूं, या बहुत वचन पढ़ता हूं। एक व्यक्ति ऐसा भी आया था जिसने यही प्रार्थना करी थी, हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तुझे दशमांश भी देता हूं, मैं नियमित रूप से प्रार्थना भी करता हूं, मैं तेरे भवन में भी आता हूं, सब कुछ। लेकिन एक व्यक्ति आया जो चुंगी लेने वाला था, अपने सर को भी उठाना ना चाहा, उसने कहा, प्रभु मैं निरा पापी हूं और इस योग्य भी नहीं कि तेरी ओर अपनी आंख को उठाऊं। किसकी प्रार्थना सुनी गई? उस व्यक्ति की जिसने अपने आप का अंगीकार किया कि मैं पापी हूं, उस घमंडी की प्रार्थना नहीं। इसलिए घमंड का स्वभाव मेरे और आपके जीवन में यदि रुकावट बनता है तो उसे तुरंत अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। चिंताओं में ग्रस्त मत रहिए, चिंताओं में मत फंसे रहिए। ये संसार के अंदर जब तक मैं और आप कराहते रहेंगे, ध्यान रखिएगा, दूसरा कुरिन्थियों के अंदर 5वें अध्याय में लिखा है, हम कराहते रहेंगे, हम रोते रहेंगे हर बात के लिए, हर छोटी सी बड़ी बात के लिए रोते रहेंगे। चिंताएं मुझ पर आपको घेरती रहेंगी। फिलिपियों 4:16 में लिखा है, इसलिए हर धन्यवाद करते रहो, किसी बात की चिंता मत करो, और तुम्हारी सारी चिंताएं प्रार्थना, विश्वास, निवेदन के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखी जाए। किसी बात की चिंता मत करो। और किस बात की चिंता करनी? यीशु मसीह ने ये संदेश मुझको और आपको दिया है। आकाश के झरोकों को खोल करके परमेश्वर इस पृथ्वी के हर एक जीव जंतु को खिलाता है। जंगल के सोसन के फूलों में ना तो कोई खाद डालता, ना कोई पानी देता, तो अभी परमेश्वर में रंग बिरंगे रंग भरता है और खूब सुंदर उन फूलों को खिलाता है। जी करता है तोड़ करके अपने घर को लेकर के आ जाए। आकाश के परिंदों ने कभी आज तक खेत नहीं खरीदे, कभी उनमें बीज नहीं बोया और न ही कभी सींचा, लेकिन तो भी खुदा उनको खिलाता है। परमेश्वर का वचन मुझको आपको बताता है, मैं तुम्हें क्यों करना खिलाऊंगा, मैं तुम्हें क्यों करना पहनाऊंगा। किस बात की चिंता करते हैं? हम आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं, आने वाले दिनों की चिंता करते हैं। बाइबल मुझको आपको ये शिक्षा देती है, कल की चिंता कल के दिन के लिए छोड़ दे, कल के ऊपर छोड़ दे, तेरे लिए आज का ही दुख काफी है। किसने कल देखा है? और चिंता करके यदि आप कल में जी रहे हो तो आप आज नहीं जी रहे हो, और आज जी रहे हो और पास्ट का सोच रहे हो तो भी आप आज नहीं जी रहे हो। आज जीते हुए आप पुराना जी रहे हो और आज जीते हुए भविष्य का जी रहे हो। आप आज का दिन आज जी नहीं। आज का दिन मुझको और आपको परमेश्वर ने दिया, इसलिए कल का मत सोचो, पास्ट का मत सोचो। आज का दिन दिया, आज के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, आज की जरूरतों को परमेश्वर से मांगो। अभी हमने प्रार्थना करी है, हमारे बाप को जो आसमान पर है, आज की रोटी आज हमें दे, दिन भर की रोटी आज हमें दे, हफ्ते भर की रोटी आज हमें दे, या साल भर का राशन हमें दे। कभी हम प्रार्थना नहीं करते, ना ही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है इस बात। इसलिए रोकने वाली हर उस वस्तु को, यदि ये चिंता आपको रोकती है तो दूर करिए अपनी जिंदगी से, क्योंकि आगे इसी खत के अंदर लिखा हुआ है, उलझाने वाले पाप को भी दूर करना है। रोकने वाली वस्तु है तो उलझाने वाले पाप भी मुझको और आपको परमेश्वर से दूर करते हैं। मेरे प्रियो, ये पाप वो है जो मुझको और आपको परेशान करते हैं, परेशानियों को बढ़ाते हैं, और जब परेशानियां बढ़ती हैं तो हम और उलझना शुरू हो जाते हैं और उस उलझन में घिरना शुरू हो जाते हैं, और जिसके साथ में और आप लगातार संघर्ष कर रहे होते हैं। कभी बच्चों ने धागा उलझा करके दिया है? कोई टॉय की किसी चीज को उलझा करके दिया है? क्या करते हैं आप? इतना वक्त लगता है ना उलझाने में वक्त। मेरी भी लड़की उलझा चुकी है बहुत कुछ, आपकी भी बच्चों ने बहुत कुछ उलझाया होगा। मेरे प्रियो, उलझने बहुत आती हैं, ध्यान रखिएगा, मगर उलझने की जरूरत नहीं है मुझको और आपको। इस संसार के अंदर सैकड़ों ऐसी उलझने आएंगी, हम निरंतर उनसे संघर्ष करते रहेंगे। मगर ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन मुझको आपको इस बात से अवगत कराता भी है, सिखाता भी है। रोमियो उसका 3रा अध्याय उसके 23वें पद में लिखा है, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के पाप को दूर करता है। लिखा है, इसलिए क्योंकि सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है,
परमेश्वर की महिमा को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उलझाने वाले पापों ने घेर करके रखा हुआ है। इस बात पे संकुचित मत होइए कि क्या होगा, कैसे होगा, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उलझने आएंगी, मगर सुलझना मुझको और आपको है, रास्ता मुझको और आपको निकालना है, तरीका मुझको और आपको परमेश्वर से पूछना है और निकालना है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 पद को देखिए। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का क्या करता है? विरोध करता है। परमेश्वर के वचन का विरोध करता है। क्यों? और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप जो है व्यवस्था का विरोध करना है, यानी परमेश्वर के वचन का विरोध करना। यदि मैं और आप आज भी उस उलझन के अंदर पापमय स्वभाव में जी रहे हैं, तो हम परमेश्वर के वचन का नकारात्मक तरीके से कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले नहीं दे, विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ हैं, उसको महत्व नहीं दे रहे, उसको इज्जत नहीं दे रहे। इसको परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं। 4 अध्याय उसका 17वें पद में लिखा हुआ है, यदि मैं और आप अपने जीवन में भलाइयां करना भी जानते हैं, हमें मालूम है कि भलाई क्या होती है, तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वह भी पाप है। इसलिए भलाइयों को अपने जीवन में करते रहिए, परमेश्वर में विश्वास करके करते रहिए। ध्यान रखिएगा, उस भलाई का प्रतिफल मनुष्य से नहीं मिलेगा, उस भलाई का प्रतिफल परमेश्वर देगा, परमेश्वर की ओर से होगा। वो जाने वाले पाप जिनके के कारण मैं और आप अपने आत्मिक कमजोरी में जाते हैं, अपने आत्मिक स्वभाव में कम होते चले जाते हैं। उलझाने वाले पाप एक किस्म के दलदल है जिसमें मैंने और आपने कदम रखा और धंसते चले जा रहे हैं। दलदल में व्यक्ति कैसे धंसता है? अधिक पैर मारता जाएगा और नीचे चलता चला जाएगा, धंसता चला जाएगा। इसलिए उलझाने वाले पापों में मत फंसिएगा। ये करूं या ना करूं, मत फंसिएगा, प्रभु से पूछिएगा। प्रभु की मर्जी क्या है उसकी महत्वता को रखिएगा। हमारी मर्जी हमको उलझा सकती है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी कभी मुझको और आपको उलझाएगी नहीं। परमेश्वर का रास्ता मुझको और आपको कभी भी भटकाएगा नहीं। हमारा रास्ता मेरे और आपके लिए भटकने की वजह बन सकता है। मेरे प्रिय, एक उलझाने वाला पाप जिसके प्रति व्यक्ति अपनी आदतों में जीवन व्यतीत करने लग जाता है। उलझाने वाले पाप जो अक्सर स्वभाव में होते हैं, पुरानी आदतों के साथ मेरे और आपके साथ चलने शुरू हो जाते हैं, मुझको और आपको बार बार प्रलोभन देते हैं, बार बार आकर्षित करते हैं। ऐसे पाप मेरे और आपके जीवन में बार बार आएंगे। ऐसे उलझाने वाले पाप मुझको और आपको बार बार घेरेंगे। बार बार ऐसी चीजें मेरे और आपके सामने आएंगी। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जिसने शराब छोड़ दी उसके सामने बार बार शराब का निमंत्रण आएगा। जिसने नशा छोड़ दिया, वो उलझाने वाले पाप आपके सामने बार बार आएंगे। यदि किसी ने बुराई छोड़ दी है, चुगलियां करना छोड़ दिया है, आपके साथ ऐसी बहनें और ऐसे भाई मिलने शुरू हो जाएंगे जो चुगलियां ही करते हुए रहेंगे। आपको मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, आज फिर सुना, शायद आपको याद है। एक व्यक्ति प्रभु के भवन में गया और प्रभु के भवन में जाकर के ऐसे ही वचन से अपने जीवन को उसने संवार लिया कि आज के बाद मैं कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। क्या नहीं खेलूंगा? जुआ नहीं खेलूंगा। वो बहुत भयंकर जुआरी था। वो ताश के पत्तों को अपनी उंगलियों पर रखा करता था और जब भी वो पत्ते फेंकता था वो हर बार जीतता था। अपनी जीत में उसने हमेशा नाम कमाया और लोगों ने बहुत उसको सराहा। परमेश्वर के वचन से उसने इस बात को सीखा, ये बहुत गंदा काम है, और उसने निर्णय ले लिया। लगभग वो 4-5 हफ्ते तक प्रभु में बड़ा सादगी से चलता रहा। और एक बार चर्च से वापसी जाते समय वो बस स्टैंड पर खड़ा हुआ वेट कर रहा था एक बस का। और जब वो बस का वेट कर रहा था, बहुत तेज धूप थी, वहां छाया कुछ नहीं थी। एक पेड़ के नीचे उसने देखा कि 4 लोग बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं। बस का आने में टाइम लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे अपने आप को बचाऊं, कैसे बस का मैं वेट करता रहूं। वो सोचा कि चलो पेड़ के पास जाकर के खड़ा हो जाता। वो पेड़ के पास जाकर के खड़ा हो गया जहां पर वो 4 लोग बैठे हुए थे। बस आएगी तो भाग करके जाकर के मैं बस को पकड़ लूंगा स्टैंड पर।
वो पेड़ के नीचे खड़ा रहा, और जिस व्यक्ति के ठीक पीछे की तरफ वो खड़ा था वो व्यक्ति बार बार हार रहा था। जब भी वो पत्ता फेंके वो तब हारे, जब भी वो पत्ता फेंके वो तब हारे। ये जो जुआरी था ये हमेशा फतेह पाता था, हर बार जीतता था। इसको बड़ा बार बार चिड़ मच रही थी, इतना बेवकूफ लड़का है, इसे खेलना नहीं आ रहा, बार बार हारता चला जा रहा है। वो थोड़ा सा उसके पास गया, देखूं अब कि ये क्या था, कौन सी चाल चलेगा। उसने फिर अपने पत्ते बांटे और फिर चारों ने लेकर के अपना खेलना शुरू किया। ये फिर से बार बार गलत पत्ता देख रहा था, बस के आने में देरी थी, उसके बगल में बैठ गया। मन कह रहा है कि नहीं खेलना नहीं है, प्रभु का आत्मा कह रहा है खेलना नहीं है। मन उसको ये गाइड कर रहा है तू खेल नहीं रहा है, बैठ रहा है, बस तू खेल नहीं रहा है, बैठ रहा है, कोई गलती नहीं कर रहा तू। प्रभु का आत्मा कह रहा है नहीं, और वो वहां बैठ गया क्योंकि उसने मन की सुन ली। और जब वो देख रहा था उसने फिर अपनी चाल में बाजी को हार गया। वो फिर उसको बड़ा बुरा लगा, यार ये क्या व्यक्ति है, इसे खेलना नहीं आता। अगली बार उसने फिर पत्ते बांटे चारों लोगों ने। फिर बांटने के बाद उसको बोला कि अब मैं इसको बता दूंगा मैं खेल नहीं रहा हूँ, क्या करूंगा मैं बता दूंगा इसको। और उसने उसके कान में बोला ये वाला मत डालना, ये वाला डालना। और उसने उसके कहने के मुताबिक करना शुरू करा। हर बाजी वो बताता चला गया उसके कान में। वो खेल नहीं रहा है, उसका मन उसको क्या कह रहा है, तू खेल नहीं रहा है। आत्मा कह रहा है बिल्कुल नहीं करना। और उसने हर बार उसको बाजी बताता चला गया और वो व्यक्ति जीत गया। और वो व्यक्ति उसके पांव पड़ रहा है, आपने मेरे को जिता दिया वरना आज मेरी जेब खत्म थी। अगली बार 4 पत्ते नहीं बांटे गए, समझ में आया? क्योंकि उन लोगों ने उसको प्रेशराइज करा, रहे भाई साहब खेलो, आप तो गजब के खिलाड़ी हो। अब उसका मन उसको कह रहा है अरे कितना समय हो गया छोड़े हुए, एक बार खेलने में जा, बस अभी आई नहीं है, बस कभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। और उसने खेलना शुरू किया, वो जीत गया और उसको पैसे भी मिल गए क्योंकि जुआरी था, पैसे भी मिल गए। कह चलो भाई बस का किराया निकल गया। दूसरी बार फिर पत्ते बांट दिए क्योंकि बस नहीं आई है, अब वो खेलना शुरू हो गया और इस कारण वो वापस जुआरी बन गया। उलझाने वाले पाप मेरे और आपके सामने बार बार आएंगे और आपको बार बार उलझाएंगे, बचना। कभी बचपन में किसी ने ये कहानी सुनी थी कि शिकारी आएगा, जाल दाना डालेगा, फंसना नहीं, सुनी थी? एक गाना बड़ा पुराना था, जब डीडी चैनल चला करता था, एक चिड़िया ने एक चिड़िया, है ना, शिकारी आया, उसने दाना डाला, सारी चिड़ियाओं को ले गया वो बोरी बांध करके, तो चूहों ने जाकर के वो हेल्प करी और जाल को उतरा। मेरे प्रियो, शैतान ऐसे ही मेरे और आपके सामने दाना डालेगा और आप उलझ जाओगे, फंस जाओगे उसके जाल में। बार बार अपने जीवन को ऐसे उलझाने वाले पापों से बचाओ, रोकने वाली वस्तु से बचाओ, क्योंकि गवाहों का बड़ा बादल मुझको आपको घेरे हुए हैं। और इसलिए ऐसी रोकने वाली और उलझाने वाली पापों की चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करो। अब्राहम खुद मेरे प्रियो अपने जीवन में कई बार उलझा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा, मैं बुजुर्ग हूँ। सारा को भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा, वो तो हंसी भी थी इस बात पर, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ प्रॉमिस किया था मैं बसंत ऋतु में तेरे पास फिर आऊंगा। कई बार ऐसी चीजें मेरे और आपके सामने आती है मेरे प्रियो, लालच मेरे और आपके सामने आएगा, वासना मेरे और आपके सामने आएगा, झूठ की बातें मेरे और आपके सामने आएगी, धोखे की बातें मेरे और आपके सामने आएंगी। पापों में मत ठहरना, पापों में मत उलझना मेरे प्रियो। इजराइलियों ने परमेश्वर के बड़े कार्यों को देखा, लेकिन बार बार मूर्ति की पूजाओं में फंसते रहे। परमेश्वर के बड़े बड़े सामर्थ के कार्यों को देखा, लेकिन निरंतर अनाज्ञाकारिता करते रहे। कैसे बचें आज अपने इस जीवन के अंदर कि उलझाने वाले पाप मुझको और आपको उलझा ना पाए, रोकने वाली वस्तु मुझको और आपको रोक ना पाए। आगे की आयत लिखी हुई है, इसलिए अपने उस उद्धारकर्ता यीशु की ओर ताकते रहो। जब तक आप उसको ताकोगे कभी आपको रोकने वाली वस्तु रोक नहीं पाएगी, उलझाने वाले पाप आपको उलझा नहीं पाएंगे। जक्कई का एग्जाम्पल ले लीजिए। जक्कई के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ थी, वो यीशु को देखना चाहता है, वो यीशु को चाहता है कि वो यीशु कौन है जिसके बारे में बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों की चर्चा मैंने सुनी है। कामों को थोड़ा दूर कर दो बेटा, जिसकी चर्चा मैंने बहुत जगहों से सुनी है, बहुत लोगों के माध्यम से सुनी है कि यीशु बड़े बड़े सामर्थ्य के कार्य करता है। वो देखना चाहता है उसको, लेकिन उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि वो कद में छोटा था। एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के आगे पीछे चला करती थी, वो कैसे उसको देखे, उसके सामने रुकावट थी। लेकिन
उसको एक ही चीज समझ में आई, एक गूलर का पेड़, वो पेड़ जो कि चिकना होता है, जिसमें कुछ कटीले चीजें भी होती हैं, जिस पर चढ़ना आसान नहीं होता है, और वो उस पेड़ पर चढ़ने का निर्णय करता है। एक गिट्ठा व्यक्ति जिसके सामने ना स्टूल है, ना सीढ़ी है, ना कोई ऐसा सामान है कि उस पर चढ़ जाए, लेकिन तो भी वो उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जक्कई ने जब इस पेड़ को देखा, आपने यदि गूलर का पेड़ देखा है तो शायद आप जानते हैं कि उसकी शाखाएं थोड़ी हाइट से निकलती हैं। वो एकदम से वो गिट्ठा पेड़ नहीं होता, वो अच्छा खासा बड़ा होता है, वो ऊंचा होता है, स्लेंटर से भी ऊंचे होने के बाद उसकी शाखाएं निकलती हैं। तो उस गिट्टे व्यक्ति के लिए तो वहां तक पहुंचना बड़ा चैलेंज था। उसका तना भी ठीक ठाक मोटा होता है, लेकिन उसके लिए चैलेंज था। और वो व्यक्ति जो चुंगी लेता था, जो टैक्स कलेक्टर था, इधर उधर से वो पैसे बटोर लिया करता था बेईमानी से, तो अंदाजा लगाइए कि उसके पास पैसा भी बहुत था। एक धनवान व्यक्ति पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई दे, आप क्या कहोगे? अंबानी साहब को वो देखो पेड़ पे चढ़ते हुए पीपल के, तो क्या कहोगे? मीडिया सब उनको बावला बताएगी। दिल्ली का कोई बहुत नामी ग्रामी अगर कोई व्यक्ति ऐसा उटपटांग काम करता हुआ दिखाई दे तो आप उसको पागल ही कहोगे। और ऐसे ही जक्कई के लिए भी लोगों ने शायद यही कहा होगा कि इस व्यक्ति को क्या हो गया है, ये पेड़ पर चढ़ रहा है। वो पेड़ उसके लिए रुकावट भी था, क्योंकि वो हाइट पर था, ऊंचा था, लेकिन उसने उस चीज को अपनी कमजोरी नहीं होने दिया, वो चढ़ने का प्रयास करता रहा। मैं ये मानता हूँ कि शायद लगभग चढ़ते समय वो कई बार गिरा होगा, खरोंच लगी होगी, नीचे बहुत अच्छा गलीचे वाली घास नहीं थी, लेकिन झाड़ियां थी, तब भी वो उसके ऊपर गिरा होगा, चोटें लगी होंगी, लेकिन उसकी जिद थी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, और वो चढ़ा। और जब वो चढ़ गया, तुरंत जैसे ही उस भीड़ के बीच में यीशु मसीह को देखा, उसने यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पाया, यीशु ने उसको पहचाना। आप जब यीशु मसीह को ताकना शुरू करोगे ना, इस संसार की भीड़ में मेरे प्रियो, शायद आपको दिखाई नहीं देगा कि कौन सच्चा है, कौन उद्धार करता है, क्योंकि बहुत अच्छी बातें करने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन यीशु आपको पहचान करके बोले मुझे तेरे घर में जाना है। हालेलुया। यीशु पहचान करके बोलेगा आपको मुझे तेरे घर में जाना है। जक्कई के विषय यदि यीशु मसीह उस दिन यदि नहीं बोलता तो जक्कई के घर उद्धार नहीं आता। जक्कई यदि उस दिन पेड़ पर नहीं चढ़ता तो जक्कई के घर उद्धार नहीं आता। जक्कई यदि उस दिन उस पेड़ के कारण रुक जाता तो यरीहो में यीशु भी शायद दोबारा नहीं आता। आपके सामने जब अपॉर्चुनिटीज आए, प्रार्थना कहाँ है, तो ये मत सोचिएगा कि अगले सप्ताह चले जाएंगे, क्योंकि अगला दिन आपको नहीं पता, आप अगले सप्ताह का अंदाजा लगा रहे हो। जब जब अवसर मिले तब तक दीवानों की तरह, पागलों की तरह प्रभु की संगति में भाग दो, क्योंकि अवसर शायद बार बार नहीं आएंगे। जब तक आ रहे हैं आप ग्रैब करते रहो। बाइबल का परमेश्वर मुझको आपको इस शिक्षा देता है, जैसे जैसे अंतिम समय निकट आते देखो, त्यों त्यों और अधिक संगति किया करो। ये संगति इसीलिए करनी है ताकि मैं और आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। ये संसार में अगर आप परमेश्वर की संगति को छोड़ करके संसार में यदि जीवन व्यतीत करोगे तो रोकने वाली वस्तु आपको निरंतर रोकेगी, उलझाने वाले पाप आपको निरंतर उलझाएंगे। प्रभु की ओर ताकते रहोगे तो ना तो कोई ऊंचाई रोकेगी, ना गहराई रोकेगी, ना हथियार रोकेगा, ना बीमारी रोकेगी, ना कोई आपके मन की बातें रोकेगी। आपको प्रभु की ओर ताकना शुरू करो। जक्कई ने ताकना शुरू किया और यीशु मसीह ने बोला आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। मेरे प्रियो, ये है बचने का तरीका। गवाहों का बड़ा बादल यदि मुझको और आपको घेरे हुए हैं, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करने के लिए मुझको और आपको क्या करने की जरूरत है? यीशु की ओर ताकने की जरूरत है। ताकते रहिए उस मसीह की ओर, वो मसीह जो आपके घर में जाना चाहता है, वो मसीह जो आपकी जिंदगी में उद्धार देना चाहता है, वो मसीह जो आपको ब्लेस करना चाहता है। जक्कई के घर में जब यीशु मसीह पहुंचा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जक्कई ने अपनी जिंदगी में पाया। जो उसने कभी निर्णय नहीं लिया था, उस दिन यीशु मसीह का अंदर प्रवेश करने के कारण उसने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि मैं बुराइयों को छोड़ दूंगा। किसी का अवैध तरीके से ले लिया है तो मैं उसका 4 गुना उसको वापस लौटा दूंगा। उसको इंटरेस्ट के साथ उसने वापस लौटाया। बुराइयों से जो काम उसने किए थे सब कुछ छोड़ दिया। जितना पैसा उसके पास था मेरे प्रियो, अगर आप उसकी रेशियो फिगर अगर आप बनाएंगे तो लिखा हुआ है उसने आधा जो है पहले ही बांट दिया।
और बाकी जो है उसने सारा का सारा उसने पेनल्टीज के तौर पर वापस रिटर्न किया। उसके पास शून्य बचा। शून्य होने के बावजूद उसके पास यीशु था और उसने कहा आज इस घर में उद्धार आया। खाली होने के बाद जब बुराइयों को खत्म कर दिया उसने, जब वो जीरो था मेरे प्रियो, कोई पैसा उसके पास नहीं था, मसीह उसके पास था, इसीलिए वो व्यक्ति तब भी धनवान था। यीशु की ओर ताकने के कारण उसने एक बहुत बड़े कार्य को अपने जीवन में देखा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन। और मालूम क्या कहा गया जक्कई के लिए? यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि इब्राहिम ने विश्वास किया था परमेश्वर पर। इब्राहिम जो मूल पिता है विश्वास का। यदि आज में और आप विश्वास करते हो उस परम प्रधान परमेश्वर पर, तो यकीन मानिए इब्राहिम की संतान मैं और आप भी हैं। विश्वास के कारण, खून के कारण नहीं, विश्वास के कारण, क्योंकि विश्वास का मूल पिता इब्राहिम था। उसने वो कार्य किया था जो समस्त पृथ्वी पर किसी ने भी नहीं किया। उसने वो चीज को करने के लिए अपना कदम बढ़ा लिया था जो इस पृथ्वी पर किसी ने आज तक नहीं किया। अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए चल दिया था। परमेश्वर ने उसे अंत में जाकर के उसको रोका और इस बात को मान लिया कि मैं विश्वास करता हूँ इब्राहिम, तू जो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चल दिया है, मैंने मान लिया है कि तू मेरा भय मानता है, तू मेरा भय मानता है। विश्वास करने वाला जन परमेश्वर का डर मानता है। और ध्यान रखिएगा, इस बात को समाप्त करने पर हूं, यदि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर से प्रेम करते हैं और यदि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर डर होना चाहिए हर बुराई के प्रति, हर गुनाह के प्रति हमारे अंदर डर होना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में किसी भी रीति से उलझने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। रवि एक मिनट आओ फ्रंट पर। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि हम उलझते कैसे हैं। सी लुक एट मी, देखिएगा मुझे। स्टैंड टुगेदर। सी देखिएगा, ये स्टैंड जो है मैं एक योग की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक जुए की तरह। जुआ समझते हैं, बैल के कांधों पर होता है, ठीक है। ये रवि को मैंने आपके फ्रंट पर इसलिए बुलाया है कि मान लीजिए समझने के लिए कि रवि मेरे लिए रुकावट भी है, रवि नहीं है, ध्यान रखिए, और उलझाने वाला एक हिस्सा भी है। कैसे उलझते हैं, कैसे रोकते हैं हम, देखिए। अभी रवि और मैं साथ साथ चल रहे हैं, एग्जैक्टली बराबर बराबर चल रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं चल रहे हैं। यस यस। नाउ रवि यहाँ पर है, अभी क्या हो रहा है? कौन? रवि अपनी जगह पर है और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं घूमे जा रहा हूँ। वो वहीं पर है, मैं क्या कर रहा हूँ? घूमे जा रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है? पहले वो मेरे साथ साथ चलता रहा, उलझाने वाले पाप आपको कंफर्ट फील कराएंगे, कोई बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं, मैं तेरे साथ, तू चल तो रहा है, तू बढ़ तो रहा है, तू काम कर तो रहा है, सही तो है, क्या दिक्कत है ना? ये सारी चीजें आपके साथ होती रहेंगी और आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन एक समय आएगा कि वो रुक जाएगा और आपको उलझा देगा और आप उसके बाद घूमना शुरू होगा। ठीक है, उस जगह पर अपना हाथ रखना, उस जगह पर हाथ रखना। अब ये हो रहा है, मैं चल तो रहा हूँ लेकिन उस जगह पर चल रहा हूँ जहां वो मुझे घुमा रहा है। पाप ऐसा होता है, उलझाने वाले पाप ऐसे होते हैं। वो शुरुआत में आपको कंफर्ट फील कराएंगे, रोकने वाली वस्तु आपको रोकेगी और उसके बाद आप उसी जगह पर घूमना शुरू हो जाएंगे और आपको लग रहा है चल तो रहे हैं, चर्च जा भी रहे हैं, प्रार्थना में चले भी जाते हैं, मगर रोकने वाली वस्तु ने आपको आत्मिक उन्नति के लिए रोक लिया है। उलझाने वाले पाप ने आपको फंसा दिया है। आपके जीवन में मेरे प्रियो
ये चीजें निरंतर होती हैं। समझने की जरूरत है कि कौन सी चीज आपको रोक रही है, कौन सी चीज आपको उलझा रही है। यह आपको निर्णय लेना है, यह आपको समझना है। ध्यान रखिएगा कि शैतान बहुत चालाक है, आप शायद उससे ज्यादा चालाक नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन आपको इस रीति से सक्षम करेगा कि आप उसकी चालों को समझ पाओ, आप उसकी युक्तियों को समझ पाओ कि वो कहाँ रोकने का प्रयास कर रहा है। आपके मन में शायद वो डालेगा आज प्रार्थना संगति में नहीं जा रहा, आपके मन में शायद वो डालेगा कोई बात नहीं, आप बाइबल छोड़ दो, आज नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, आज केवल प्रार्थना करें। आपके मन में शायद डालेगा कि कोई बात नहीं, आज उपवास मत करो, खा ले थोड़ा सा, पेट में गुड़गुड़ हो रही है ना, खा लो, कोई बात नहीं। आपके मन में आपको वो डालेगा कि प्रार्थना संगति तो चलो होती रहती है, वहां चले जाते हैं, वहां भी जाना ज्यादा जरूरी है। तो प्रार्थना संगति को सेकेंडरी कर दिया जाता है, प्रभु के वचन को सेकेंडरी कर दिया जाता है, अपनी नींद को महत्व दे दिया जाता है, अपने कंफर्ट जोन को महत्व दे दिया जाता है। इन कारणों से प्रभु के ओर बढ़ने के लिए मैं और आप रुक जाते हैं और उलझ जाते हैं, और वो पाप मुझ में और आप में जगह बना दिया करता है। हम संघर्ष कर रहे होते हैं बढ़ने के लिए, लेकिन वो योग मुझको और आपको बढ़ने नहीं देता। हम वहीं के वहीं घूम रहे हैं और मन में बार बार वही यही डालता रहेगा। कोई बुराई थोड़ी है, चर्च जाता तो है, पढ़ तो लेता है बाइबल, कभी कभी खुल तो जाती है, क्या दिक्कत है। आपके मित्र शायद आपको इस तरीके से बोल देंगे, आपके मित्र शायद बोल देंगे कोई जरूरत नहीं है यार, चल तू यहाँ पर चल, बहुत जरूरी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फादर साहब पूछेंगे आए नहीं थी भाई, संडे के दिन क्या बात होगी, ऐसा बहुत जरूरी काम पड़ गया था, मैं आया नहीं था। जरूरी काम आपका नहीं था, जरूरी काम शैतान ने आपके मन में डाला था, और आपने प्रभु से ज्यादा किसी और चीज को जरूरी समझ लिया। जब आपने उस चीज को जरूरी समझ लिया तो प्रभु आपके लिए सेकेंडरी हो गया। प्रभु ने यदि आपको सेकेंडरी समझ लिया तो ध्यान रखिएगा, फिर गिरा करके प्रार्थना करना शुरू करोगे, परमेश्वर सामर्थ का कार्य नहीं करेगा। तब कहोगे प्रभु कैसे प्रार्थना करूं, कैसे उपवास करूं, कैसे तुझसे मांगूं, क्या तरकीबें हैं कि मेरे जीवन में काम हो जाए। नहीं होंगे। आपकी जिंदगी में बहुत सारे काम रुके हुए हो सकते हैं, आपके बहुत सारे ऐसे काम रुके हुए हो सकते हैं जो आपको इस टाइम बोझ की तरीके से लग रहे होंगे। अपने आप में जांचिए कहीं आप घूम तो नहीं रहे हैं, अपने आप में जांचिए कहीं आप उस युक्ति में उलझ तो नहीं रखे हैं। अपने आप में विचार करिए इस विषय पर।